गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को इस शुभ संध्या करते हैं और अपने आज की इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आज जो एल्गो ट्रेडिंग जिसने हमने कल कुछ स्ट्रेटेजियाँ लगाई थी एल्गो ट्रेडिंग पर, उन स्ट्रेटेजी में इस टाइटन रोबोट ने क्या काम किया है। टेक्निकल इशू। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीवन में खुशियाँ होंगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और अपने वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि आज के जो टाइटन रोबोट है, जो हमारा एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम है, जो कि फिलहाल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेज नहीं है, अभी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए क्या करना है कि आपको इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा एक लिंक दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है। उस रजिस्ट्रेशन लिंक से इस पर रजिस्टर कर देना है। देन अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसका भी लिंक नीचे एंजल वन का डीमेट अकाउंट के लिए लिंक दिया हुआ है, उसको आप डीमेट अकाउंट उससे आप डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है हमारे एक कम्युनिटी ग्रुप है, उस कम्युनिटी ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें ताकि जो भी अपडेट आए वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि आज जो हमने इसमें कुछ स्ट्रेटेजी लगाई थी। हाँ, वी वेब की एक स्ट्रेटेजी हमने इसमें लगाई थी, तो उसका क्या सीन हुआ है उसको हम देखते हैं। सिग्नल्स में आते हैं। अच्छा, टाइम ब्रेकआउट एक दोस्तों यहाँ पे एक टाइम ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी पर भी एक ट्रेड इसने लिया था, जहाँ पर हमको लॉस हुआ है 10। ये देखिए यहाँ पे डेट भी आ रही है और 10:15 पे इसने इस ट्रेड को इनिशिएट किया था और करीब 10:23 पे ये निकल गया था, क्योंकि इसका जो टारगेट प्राइस था, जो एसएल था, वो आ चुका था। इसमें हमने केवल 30 पॉइंट का टारगेट और 30 पॉइंट का एसएल नहीं डाला था, सॉरी 50 पॉइंट का डाला था, तो 50 पॉइंट का एसएल पहले आ गया था, इसलिए उसने अपने ट्रेड को काट दिया था। मैंने आपको फिर भी बताया कि ये कोई ये जो रोबोट है आपके लिए केवल प्रॉफिट ही बुक करेगा, ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो केवल प्रॉफिट दे। लेकिन मार्केट के अंदर आपकी एक स्ट्रेटेजी फिक्स हो, आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से कर सकें, क्योंकि कभी ज़्यादा लॉस में, अभी यहाँ पे देखिए केवल एक लॉट में 750 का लॉस हुआ। हो सकता था ये लॉस, अगर आप बैठे रहते हैं तो एक ह्यूमन बैठा रहता है तो ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि आप 50 पॉइंट के लिए नहीं बैठ करके आप 60 पॉइंट के लिए अभी नीचे आएगा, अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, इस चक्कर में आप ज़्यादा लॉस ले लेते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। ये पूरी तरीके से जो ह्यूमन की साइकोलॉजी होती है, जो मानव जिस मस्तिष्क से सोचता है, उससे लेस काम करता है। इसको आपने एक बार आदेश दे दिया कि हमको 50 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए, मतलब ये 50 पॉइंट बुक कर देगा आपके लिए। फिर भले वो 100 पॉइंट जा रहा हो, 150 पॉइंट आ रहा हो, या नीचे आ रहा हो, ऊपर जा रहा हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी इसके अंदर हमने एक दूसरी स्ट्रेटेजी भी कल लगाई, आज लगाई है, उसका नाम है अपना वी वेब। वी वेब के कंसेप्ट को हम देखते हैं यहाँ पे कि वी वेब ने आज हमारे लिए क्या काम किया। ये देखिए, वी वेब का जो ट्रेड लिया था इसने, तो वी वेब में इसने करीब 1500 रुपये का प्रॉफिट बुक कर दिया है। हाँ, जो कि 10/4/2023 जो डेट आ रही है, 2:15 पे इसने एंट्री ली थी और 2:46 पे जब इसका टारगेट आया तो उसने इसको काट दिया था। ठीक है, क्वांटिटी 50 थी और 50 इंटू करीब 30 पॉइंट का ये प्रॉफिट इसने लिया है। हमने 30 पॉइंट ही डाला था, इसे 30 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको ये जो सिंबल है वो क्रिएट करने होते हैं, और सिंबल क्रिएट करने के बाद में अपना टारगेट सेट करना है। इसमें टारगेट सेट करने का क्या मतलब है, कई सारे आपको एल्गो यहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें प्री डिफाइंड एल्गो, प्री डिफाइंड टारगेट होते हैं, जिसके अंदर आप 30 पॉइंट का प्रॉफिट लेते हैं और 50 पॉइंट तक के स्टॉप लॉस होते हैं। आपके पास में खूब सारे स्क्रीन शॉट भी आते होंगे, जो एल्गो ट्रेडिंग के आप देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट आते होंगे, लेकिन उन स्क्रीन शॉट को आप ध्यान से देखिए, उनका जो स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग होता है। हर दिन प्रत्येक दिन एक ही स्ट्रेटेजी पर ट्रेड में प्रॉफिट होना संभव नहीं है, और ऐसा नहीं हो सकता कि हर दिन जो इस स्ट्रेटेजी में डेली प्रॉफिट हो, ऐसा कोई संभव नहीं है। और मार्केट में 100% प्रॉफिट देने वाला कोई भी टूल नहीं है, किसी के जैसे में ना आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज कल की जो हमारी ट्रेडिंग होने वाली है उसके हिसाब से कुछ हम स्ट्रेटेजी यहाँ पे सेट करने वाले हैं, अपने सिंबल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ सिंबल आज क्रिएट कर देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जाएंगे।
बहुत ही बढ़िया टूल है दोस्तों, आपके लिए फिलहाल फ्री है ये, इसको आप यूज करें। बहुत ही बढ़िया टूल आपको ये मिलने वाला है, बहुत ही शानदार टूल है। ठीक है, तो अभी जो हम यहाँ पे कुछ यूज करने वाले हैं, कल हमारी जो निफ्टी का है जो एक्सपायरी है, तो उसके हिसाब से हमारे निफ्टी के अंदर ट्रेड लेंगे, और जो ट्रेड लेंगे वो लेंगे हम टाइम ब्रेकआउट पर। ठीक है, टाइम ब्रेकआउट निफ्टी के अंदर जो हमारी एक्सपायरी हमको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। कुछ टेक्निकल इशू, वेट कीजिएगा क्या हो गया। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ट्रेड करना है या ट्रेड नहीं आता है, यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड किस तरीके से करना है वो ये कर लेगा। आपको सिर्फ अपना पॉइंट्स डालना है, और वो पॉइंट्स हमने इसलिए इसको कस्टमाइज किया है ताकि हर कोई व्यक्ति का अपना रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग होता है। हर कोई सोचता है कि मैं सिर्फ 30 पॉइंट का रिस्क ले सकता हूँ, मैं केवल 10 पॉइंट का रिस्क ले सकता हूँ। तो जो स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं वो स्टॉप लॉस ही आप यहाँ पे कंसिडर करें। और मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, किसी भी प्रकार के हम झांसा नहीं देते हैं, और किसी भी प्रकार की यहाँ पर आपको कोई मिसगाइड नहीं किया जाता है कि ये केवल आपको प्रॉफिट बना करके देगा, इस तरीके का नहीं है। केवल यदि आपकी स्ट्रेटेजी पर काम करेगा, जब स्टॉप लॉस आएगा तो भी काटेगा, और अगर आपका प्रॉफिट आएगा तो भी काटेगा, लेकिन ऑटोमेटिक तरीके से करेगा। आपको सिर्फ सुबह सुबह इसको लॉगिन कर देना है, और जैसे ही आप लॉगिन कर देते हैं आपका काम खत्म हो गया। ये ऑटोमेटिकली जो भी आपने स्ट्रेटेजी लगाई है उसके हिसाब से ये ट्रेड ले लेगा। तो दोस्तों इसने मैंने आपको ये दिखा दिया कि इसने करीब एक टाइम ब्रेकआउट का जो हमारा स्ट्रेटेजी इसने लगा था, थोड़ा स्ट्रेटेजी लगाने में भी मिस्टेक हुआ, इसकी वजह से ये लॉस हो चुका था। क्योंकि जो टाइम ब्रेकआउट का काम है, तो टाइम ब्रेकआउट का जो वर्क है वो करीब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया जाता है, और हमने इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया था। इसकी वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, लॉस प्रॉफिट होता रहता है। उसका नहीं, किस तरीके से काम करता है, सिस्टमेटिक तरीके से आपके पास में एक सिस्टम होगा काम करने के लिए, उसको आप देखिएगा। ठीक है, तो आज हम फिर से इस टाइम ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को बना रहे हैं, देख लीजिए कि किस तरीके से बना रहे हैं। और सिंबल जो हम निफ्टी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे हम 5 अक्टूबर सेलेक्ट कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, 5 अक्टूबर 2023। और इसके बाद में हम MIS कर देंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना सिंबल जो अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में जो सिंबल है निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन जो भी आप चूज करना चाहें, उसके बाद में आपका जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे हमेशा रेगुलर रखना है, और यहाँ पे MIS करना है ताकि हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकें। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो क्वांटिटी है वो 50 का रहता है, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज 50 का रहता है। इसके बाद में आपको चेक करना है कि आप एट द मनी कॉल लेना चाहते हैं, आउट द मनी लेना चाहते हैं, या इन द मनी लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा जो ट्रेड है वो इन द मनी करें, और निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हमेशा 100 पॉइंट के अंदर का कॉल लेने का कोशिश करें। मतलब इसका मतलब क्या होता है, गैप का मतलब होता है, सपोज मार्केट 19,500 पे चल रहा है, तो 19 अगर ये कॉल साइड का एंट्री लेता है तो इन द मनी लेगा, तो 19,500, 19,400, 19,300 के आसपास की कॉल ये बाय करेगा। 19,400 को नहीं करेगा, 19,300 के आसपास की कॉल बाय करेगा। ठीक है, ये मतलब होता है 100 पॉइंट का गैप के अंदर। समझे बात? पुट का भी इसी हिसाब से, अगर पुट का इन द मनी आएगा तो पुट को भी इसी हिसाब से ये बाय कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंडल एक्यूरेसी समझ में आती है, एक्यूरेसी रख सकते हैं, रेंको समझ में आती है, रेंको समझ सकते हैं, और नॉर्मल आती है तो नॉर्मल आप जो भी कर सकते हैं। मैं एक्यूरेसी यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि इसका जो एवरेज है बहुत बढ़िया आता है और बहुत बढ़िया वर्क करती है इस चार्ट पैटर्न पे। आप जो चाहे रख सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक्यूरेसी रखें। इसके बाद में जो हमारा SL टाइप है, यहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेड होगा आपका 9:21 पे लग जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम यूज करेंगे तब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में हम इसमें बैठे रहेंगे कि जब यदि मार्केट 30 पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाए तो हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल जाए। यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अब हमने यहाँ पे लगा दिया है ट्रेलिंग स्टेप 30, यानी कि जो भी आपने ट्रेड लिया है, सपोज मान लेते हैं कि 19,600 के आसपास आपने एक ट्रेड इनिशिएट हुआ, ठीक है, 19,600 से अब मान लीजिए कि वो ट्रेड जो आपने कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट किया था 19,630 पे आया, 19,630 पे जैसे आया तो आपने स्टॉप लॉस जो 50 पॉइंट का लगाया था, मान लेते 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस के हिसाब से 19,600 मतलब 19,550 का आपका स्टॉप लॉस है, वो 19,560 का हो जाएगा। जैसे 30 पॉइंट और आगे गया आपका स्टॉप लॉस 19,570 का हो जाएगा। इस तरीके से ये काम ट्रेल करता हुआ चलेगा, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है और ऑटोमेटिक तरीके से ये वर्क करता है। इसके बाद में आपको अपना जो टारगेट है वो सेट कर देना है। आप चाहे तो टारगेट सेट कर सकते हैं या आप चाहे तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से जब भी बुक करना चाहे बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप टारगेट को हमेशा बुक करते हुए चलें, बढ़िया रहेगा। 50 पॉइंट का मैं टारगेट लगा लेता हूँ और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो भी 50 पॉइंट का ही रहने वाला है यहाँ पे है, ठीक है। अब आते हैं टाइम फ्रेम की बात। तो हम यहाँ पे जो टाइम ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी वो 5 मिनट में बढ़िया वर्क करते हैं, इसलिए हम इसको टाइम फ्रेम को 5 मिनट रखेंगे टाइम ब्रेकआउट में, ठीक है। आप 15 मिनट रख सकते हैं लेकिन टाइम ब्रेकआउट जो है 5 मिनट के अंदर का बढ़िया रहता है, ठीक है। अब ये ट्रेड कब लिया जाएगा, सपोज एक जो पहली कैंडल बनेगी उसका जो अगर आई ब्रेक हुआ तो आई के ऊपर ट्रेड लेगा, अगर लो ब्रेक हुआ तो लो के ऊपर, यानी कि अगर ऊपर की तरफ है जो पहला कैंडल बना आपका उसके अगर ऊपर की तरफ सपोज और दूसरा कैंडल भी जो 5 मिनट का दूसरा कैंडल उसके ऊपर बनता है तो वो वहीं से ट्रेड ले लेगा, ठीक है। और अगर उसके दूसरा कैंडल उसके नीचे बनेगा तो वो पुट साइड की ट्रेड ले लेगा। इस तरीके से ट्रेडिंग करेगा। हमने जो टाइम फ्रेम दे दिया 9:15 से 9:30 का, इस बीच में कोई भी जो टाइम का ब्रेकआउट आए कहीं भी तो ये ट्रेड आपसे ले लेगा, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके, और ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी और कल सुबह इस पे ट्रेड हो भी जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में सिस्टम में हमने खूब सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे लगाई हुई है। कुछ स्ट्रेटेजी हमने कल बनाई थी, कुछ आज बनाई है और इस तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आपको जो भी इसके अंदर करना है तो ऑथेंटिकेशन कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। वीडियो सारे इसी प्लेलिस्ट में, इसमें स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई, उसके अंदर आपको सारे वीडियो एल्गो ट्रेडिंग से संबंधित मिल जाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप हमारा कम्युनिटी ग्रुप है वहाँ मैसेज कर सकते हैं हमें, तो हम आपसे जुड़े हुए हैं और कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है। आप आराम से इसको यूज कीजिए, बहुत ही बेहतरीन टूल है आपके लिए। और कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कीजिए। किसी भी प्रकार का सजेशन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, अन्यथा वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो क्या है ना, लोगों के पास मेन दिक्कत ये है कि लोगों के पास में ना कुछ सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं है। मतलब आप देखिए ग्रीन कैंडल को देखते हुए अपन ट्रेड करना शुरू कर देते हैं कि ग्रीन में तो ऊपर जाएगा, रेड कैंडल देखी तो हम रेड कैंडल में नीचे आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए आज का जो अगर ट्रेड मैं मूविंग एवरेज भी आपको दिखाऊं जो हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर, तो आज इसके ऊपर कोई ट्रेड बना ही नहीं है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो ट्रेड मिलना रोज नहीं मिल सकता। अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको रोज ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, अलग अलग सिस्टम सबके हो सकते हैं, लेकिन जिस भी सिस्टम को आप फॉलो करेंगे तो उसके अंदर आपको दिन का 2 से 3 ट्रेड ही मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा आपको दिन भर कॉल पुट करके 10-20 ट्रेड ले लो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कम जो भी आपने सिस्टम लगाया 2 से 3 ट्रेड आपको होगा और उन 2 से 3 ट्रेड में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। एक ट्रेड आपका लॉस में भी जाए, लेकिन आप ये तभी होगा जब आपके पास में कोई सिस्टम हो। लेकिन बिना सिस्टम के आप ले तो आप यहाँ से कॉल ले लिया, यहाँ से पुट ले लिया, यहाँ से कॉल ले लिया, कॉल पुट करते करते शाम तक कुछ प्रॉफिट आया वो भी लॉस में रिकवर हो जाता है। तो ऐसा ना करें, सिस्टमेटिक तरीके से काम करें। हम आपको सिस्टम दे रहे हैं, सिस्टम का यूज करें। जैसे भी उस सिस्टम के साथ में कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आप भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको क्रिएट सिंबल बनाना सिखा दिया है कैसे बनाना है। हमने आज जो स्ट्रेटेजी लगाई है वो एक मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज की 2 स्ट्रेटेजी हमने लगाई है।
इसके अलावा एक एमए क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी भी लगाई है और टाइम ब्रेकआउट का भी लगाया है। ठीक है, आप भी लगा सकते हैं अपना पेपर ट्रेडिंग का, इसके अंदर ऑप्शन है, आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन है, आप इसको भरोसा नहीं है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी के द्वारा 6 दिन का फ्री ट्रायल इसीलिए आपको दिया गया है, लेकिन उसके लिए भी आपको ऑथेंटिकेशन लेना जरूरी है। जिनका भी ऑथेंटिकेशन हो जाएगा वही लोग पेपर ट्रेडिंग में भी दिखा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है पेपर ट्रेडिंग का, कहाँ पे आ रहा है अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए जब आप स्ट्रेटेजीज के कॉलम पर आते हैं तो यहाँ पे ऊपर पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन है और नीचे लाइव ट्रेडिंग का। जब आप लाइव ट्रेडिंग का करेंगे तो आपके डीमैट अकाउंट में सीधे ट्रेड लग जाएंगे, जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पेपर ट्रेडिंग में लग जाएंगे। ठीक है, जैसा भी मैं आपका यहाँ पे लाइव कर देता हूँ और ये जब भी आप इसमें करेंगे तो ये पेपर ट्रेडिंग हो। अगर आप इस मोड को इस तरीके से करेंगे तो पेपर ट्रेडिंग हो जाएगा, इस मोड को इस तरीके से करेंगे तो आपका डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली ट्रेड लग जाएगा। ठीक है, आप चेक करें इसको, बहुत ही बढ़िया टूल है, बहुत ही शानदार और आपके लिए काम करेगा, अच्छा काम करेगा। और नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन काम किया है स्टॉप लॉस जो सिस्टम ने, करीब एक लॉस भी लिया है इसने, करीब 30 पॉइंट का लॉस भी लिया है, सॉरी 50 पॉइंट का लॉस भी लिया है और 50 पॉइंट का इसने प्रॉफिट भी बुक किया है। सॉरी निफ्टी में प्रॉफिट बुक किया है, तो प्रॉफिट जो है वो इसने 50 पॉइंट का बुक किया, करीब 1500 रुपये बुक किए, ये 750 का लॉस भी लिया, 1500 को प्रॉफिट बुक किया, यानी कुल मिला के 750 के प्रॉफिट में है आज का ये हमारा रॉबर्ट। एक ही ट्रेड एक ही लॉट का हमने लगाया था। आप जो चाहे तो वहाँ पे जैसे जो मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर आप अपना लॉट का साइज भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कितने लॉट में लेना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 50 का, आप एवरेज 200 जो भी डालना चाहे आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर बता देता हूँ मैं आपको एक बार, जैसे हम क्रिएट पे करते हैं तो यहाँ पे जो क्वांटिटी डालनी है आपको, अगर दो लॉट से आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे निफ्टी में 2 लॉट से काम करना चाहते हैं 100 डालिए, 200 से करना चाहते हैं तो मतलब 200 डालिए, 500 से करना चाहते हैं 500 डालिए। जितने लॉट के साथ करें उनका जो लॉट साइज है उस साइज को आपको यहाँ पे डालना है, 50, 100, 200, 500, 900 जैसे भी आपको उचित लगे जैसे डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ प्रभात, आपका दिन प्रॉफिटेबल रहे। तो मिलते हैं कल की एक्सपायरी के दौरान। और एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल अभी भी नया है, आप इसे सपोर्ट करें, लोगों के साथ भी शेयर करें, आप खुद भी सब्सक्राइब करें। आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी यहाँ पर मिलने वाली, एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड मिलेगी, शेयर बाजार से रिलेटेड भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी आपके सजेशन हो मैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, आपके कमेंट का हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एक बार फिर मैं आपको गुड नाइट कहता हूँ, बहुत ही शुभ प्रभात और आप सभी के जीवन में बहुत सी ज्यादा खुशियां हो इस बात की आशा करता हूँ। थैंक यू। हेलो, हाँ सेविंग वास्ते एक प्लान लेना है। हाँ, एसआईपी लूं या कोई टर्म प्लान है भाई जो रिफंडेबल है? टर्म प्लान तो HDFC में रिफंडेबल है चाचा, हाँ, અને रिस्क प्लान लेना है कि खाली सेविंग करनी है। सेविंग प्लस रिस्क है। तो टर्म प्लान में मतलब उनमें जो है कि HDFC में
एक ट्रम्प प्लान है लेकिन वो एक एज एज तक वही ला बट एज के बाद में रिफंड आवेला। पता है सर। 65 है कि 75 है। हमें रिस्क और में कहीं है और भी जो कंपनी रे है वहाँ मेडिकल पॉलिसी है। पण बात तो कतरे भाई पोस्ट लाख 10 लाख रे भाई थोड़े सैलरी रे थोड़े पण वो सही है पण थोड़े सैलरी रे हिसाब से कम 2 करोड़ ऊपर ला बीमा वेणा से जे ट्रम्प प्लान है रिफंडेबल थोड़ी है ना। ट्रम्प प्लान में एक एज तक रिफंड वेला। अच्छा वो तो हाल ही लाइफ टाइम है ना। हाँ लाइफ टाइम हाल है। तो अगर मन चाहो तो वापस रिफंड ले सको यहाँ। अगर कोई वी प्रो तो पिया आ पूरा वे तो आ रही है। हाँ लेकिन बट एज रे बाद में पासा पूरा पिया रिफंड आवे में ब्याज भी जो नहीं आवे। मतलब एक पूरी प्रॉपर्टी। हाँ मतलब 75 री एज है में हाँ तो 75 री एज रे बाद में अगर पूरा पिया लेना हो तो हाँ। और मान लो सेविंग करानी है तो कोई एसआईपी तो एसआईपी लियो रही एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रही एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है और रिस्की फंड लेना हो तो क्वांटस स्मॉल कैप फंड है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में करीब 38% रिटर्न है मैंने क्वांटस स्मॉल कैप फंड है उसमें 42% ज्यादा बड़े रिटर्न है। एचडीएफसी में बार रिटर्न करीब 35% ज्यादा बड़े एसबीआई कॉन्ट्रा में अच्छा है कर दी। हाँ वो इसको हो रही है तो क्वांटस में एसबीआई बढ़िया है तो करूँगी मैं काले करूँगी एक बार करने में तो बार कर दूँ। ठीक है हाँ टर्म प्लान रही तो देखनी पड़ी लागत है। सुबह मैं फोन कराऊँ रो मैडम जी वो तो ने हजमा भी रखो हाँ वाह मैडम मतलब अन्य हारू से बने बीमा ने एसआईपी ने बीजी ने कतु रिटर्न इनका बापन अच्छी तरीका से हजमा में प्रोफेशनल है। हाँ ना कंपनी देश लागू रही हो तो हाँ चल ठीक है। Thank you.